डीएलएड 4 सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की है वर्ण पर, आज हम उसी के क्रम में बात करेंगे शब्द पर। वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार हैं उसके, और कैसे उत्पत्ति हुई है उनकी, इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से जान लिया है। अब आज के टॉपिक पे हम शब्द के बारे में बात करेंगे। तो ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं और उन्हीं ध्वनियों के सार्थक मेल से बने हुए वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, या परिभाषित रूप में हम इसे कह दें कि एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, धीरे, लड़की, आ, मैं, इस तरीके से ये शब्द हैं। शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक हो सकते हैं या वर्णात्मक। एक ध्वन्यात्मक वर्ण भी अपने में एक शब्द हो सकता है, जैसे मोहन, आ। अब यहाँ आ से तात्पर्य यह एक ध्वनि है, किंतु यहाँ पर मोहन आ से तात्पर्य निकल रहा है कि मोहन आओ। इसलिए यह मूलतः या तो ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक हैं। जो शब्द निश्चित अर्थ देते हो, स्पष्ट हो, उन्हीं को ही व्याकरण सम्मत माना जाता है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। अगर इन्हें सार्थक और निरर्थक तरीके से देखें तो ये दो तरीके के हुए, एक सार्थक हुआ और दूसरा निरर्थक हुआ। सार्थक शब्दों, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा होगा, सार्थक यानी जो अर्थ सहित हों, और निरर्थक यानी जो अर्थ के बिना हों। यहाँ निरुपसर्ग लगाकर अर्थ शब्द में बनाया गया है, तो इसी से बना हुआ है निरर्थक शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं पानी। पानी अगर हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो पानी एक सार्थक शब्द है, किंतु अगर इसी का हम उल्टा कर दें नीपा, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और व्याकरण में ऐसे शब्दों का कोई महत्व नहीं, ये विचारणीय शब्द नहीं है। भाषा में चूंकि परिवर्तन हमेशा रहा है, स्वाभाविक है हर भाषा में परिवर्तन, क्योंकि प्राचीन समय में कई विदेशी आक्रमण हुए, कई विदेशी प्रजातियां हमारे देश में आईं, और जो है कई प्रकार की संस्कृतियां हमारे देश में आई हैं, और उनसे जो है भारतीय संस्कृति ने हमेशा उन्हें अपने में ही समाहित ही किया है। तो भाषा ने भी कुछ वर्ण अपने अंदर स्वाभाविक रूप से समाहित किए हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द, या पाली के, या प्राकृतिक के, या अपभ्रंश भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। कुछ तो शब्द ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। इस तरीके से अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशज, और चौथा विदेशी। आज अब इन्हीं 4 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। जैसे तत्सम शब्द है,
तत्सम का अर्थ होता है उसके प्रकार यानी उसके बराबर का। तत्सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी उसी के समान, या जो भी भाषा ली गई है उसी भाषा से बिल्कुल जैसे के तैसे हिंदी भाषा में उतारे गए हैं। यहाँ पर इंगित किया है संस्कृत भाषा की तरफ से, क्योंकि संस्कृत भाषा को ही हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों जो शब्द आए हुए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे त्वरित, हरिद्रा, शत, भक्त, सूची, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो तत्सम भाषा के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए हुए हैं। दूसरा है तत्भव, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तत्भव कहते हैं। तत्भव का अर्थ है उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न, यानी उनका अपभ्रंश होकर जो शब्द आए हुए हैं। ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हुए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश काल के प्रभाव से विकृत हो गए हैं, उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। अतः ऐसे जो तद्भव शब्द हैं वे दो तरीके से बने हुए हैं, यानी पहला जो संस्कृत से आया हुआ हो और दूसरा जो सीधे प्राकृत से उठाकर आ गया हो। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे हैं जो तद्भव हैं, जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास रहा है, यानी हम जब क्लिष्ट शब्द बार बार उच्चरित नहीं कर पाते हैं तो हम उसको अपनी स्वाभाविक भाषा में लाते हैं, अपने स्वभाव में लाते हैं और उन्हें सरलतम रूप में बोलने का प्रयास करते हैं। इसी कारण तद्भव शब्दों की उत्पत्ति हुई है। कुछ तद्भव शब्द हैं जैसे आग, मैं, बच्चा, 14, फूल, चौथा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं, जो संस्कृत और प्राकृत से होते हुए हिंदी भाषा में आए हुए हैं। इनकी एक विस्तृत सूची जो है हम आप लोगों पर भेज देंगे या अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेज देंगे या फिर अगले वीडियो में हम इस विषय पर और विस्तृत रूप में चर्चा कर देंगे। तो ये तद्भव शब्द हैं। अगला जो हमारा है देशज। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, यानी हमारे जैसे भारत देश में अलग अलग प्रांत हैं, वहाँ के अलग अलग गांव हैं, उन गांवों में अलग अलग तरीके की बोलियां हैं और उन बोलियों में अलग अलग तरीके के स्थानीय कुछ शब्द हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। यह ज़रूरी नहीं, इसमें बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये संस्कृत भाषा से ही आए हुए हैं, ये किसी भी भाषा के हो सकते हैं,
या यूं कहें सीधे कि ये लोक भाषा से आए हुए शब्द हो जाए, जैसे चिड़िया, फुनगी, कलाई, चसक, खखरा, ठुमरी, लोटा, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। ये कुछ विशेष स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्द होते हैं जो वहीं तक सीमित होते हैं, या अगर उन भाषाओं से मिला जुला कोई साहित्यकार है, वो अपनी साहित्यिक रचना करता है, तो उसकी साहित्यिक रचना में ये शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये हैं देशज शब्द। अब अगला जो है हमारा शब्द वो है विदेशी। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसा कि हम पीछे चर्चा भी कर चुके हैं, या फिर आपने इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा विदेशी आक्रमण हमारे भारत देश में हुए थे। विदेशी लोग यहाँ आकर काफ़ी समय तक बसे हुए भी थे। तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो उनका भाषाई संपर्क होता था, उसके कारण कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। अब इन्हें हम अलग अलग भागों में रख सकते हैं, जैसे कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं, और कुछ तुर्की शब्द हैं। जहाँ की जैसे लोग आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, उन भाषाओं के कुछ शब्द जो कि सामान्यतः बोले जाते रहे होंगे, उस समय सामान्य भाषा में प्रयुक्त होते रहे होंगे, बोलचाल में प्रयुक्त होते रहे होंगे, वे हमारे भाषा में, हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। जैसे अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, आईना, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। इन्हें आज भी हम अपनी बोलचाल की भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं और बेझिझक इस्तेमाल करते हैं, बिना रुकावट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं, न कि हमारे हिंदी भाषा के। अरबी भाषा के भी कुछ शब्द हम जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी सामान्य भाषा में, जैसे अदा, अजब, अमीर, आदत, इनाम, इज्जत, इमारत, ये सब जो है हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुर्की भाषा से आए हुए हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। इन्हें लिख करके पूछा जाता है कि ये बताइए ये कौन सी भाषा के शब्द हैं। जैसे काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। तुर्की एक विदेशी भाषा है, उसी के ये सब शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आए हुए हैं। अंग्रेजी चूँकि बच्चे बोलना भी या फिर बड़े भी सीखते हैं बोलना या बोलते भी हैं, उनके भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों और बेझिझक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑफिसर, डॉक्टर, स्लेट, हॉस्पिटल, ये सब ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। कुछ पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। जैसे अनानास, आलपीन, आलमारी, बाल्टी, चाबी, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही कुछ और शब्द हम देखें, जैसे जो हमने तत्सम शब्दों की बात की, जैसे हरिद्रा, सूची। तद्भव शब्द हैं आग, फूल, मोर, चार। और कुछ देशी भाषा के शब्द हैं कटोरा, लोटा, खिचड़ी। विदेशी भाषाओं के शब्द हैं विविध, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सब मिला करके अलमारी, आईना, तमगा, अमीर। तो ये सब जो अलग अलग भाषाएं थी
जो हमारे भारत देश में आई और उनके संपर्क में रहने से कुछ आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द थे वे शब्द ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए। इस तरीके से हमारी हिंदी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि तो हुई और बोलचाल की भाषा में इनका बेझिझक प्रयोग किया जाने लगा। ये अभिव्यक्ति में भी इन शब्दों ने बहुत मदद किया, इसलिए इन्हें हिंदी भाषा में मिला दिया गया। तो ये आज हमने जो टॉपिक चर्चा की शब्द पर, शब्द क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः 4 प्रकार के हमने बताए। तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए होंगे, तद्भव जो संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी भाषा में आए। देशज शब्द हैं जो हमारी स्थानीय प्रांतीय भाषाओं के शब्द थे, उनमें से लिए गए हैं, और कुछ विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जिनसे विविध प्रकार के शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं। आशा है आप लोगों को आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर तरीके से पॉइंट वाइज समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।